हाय बच्चों, विजय कुमार टीचिंग सेंटर पर आपका स्वागत है। आज कक्षा 10 का काव्यखंड का अध्याय नंबर 2 उसका हिंदी अनुवाद समझेंगे और इससे जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं उसको भी हम लोग समझेंगे। तो आइए हम लोग अध्याय नंबर 2 का हिंदी व्याख्या समझते हैं। अब गत कछ कहत न आवे, अब गत कछ कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। परम स्वाद सबहु सुनिरंतर अमित तोष उपजावे, मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। रूप रेख गुण जात जुगत बिन निरालंब कित धावे, सब विध अगम विचारे ताते सूर्य सगुन पद गावे। तो यहाँ पर सूरदास जी ने सगुण ब्रह्म को अपनाने की बात कही है और निर्गुण ब्रह्म का खंडन किया है। सगुण ब्रह्म का मंडन किया है या अपनाने की बात कही है और निर्गुण ब्रह्म को पाने की कठिनाइयों के बारे में बताया है। तो सबसे पहले देखो कवि क्या कह रहे हैं, अविगत। अविगत मतलब होता है निराकार, अज्ञात और निराकार। अविगत मतलब क्या होता है, निराकार, निराकार या बोल सकते हो निर्गुण। निर्गुण क्या बोल सकते हो, निर्गुण। अविगत मतलब अज्ञात और निराकार या निर्गुण। गत मतलब स्थिति का, कछ मतलब कुछ, कहत ना आवे कहने को नहीं आ रहा है। सूरदास जी कहते हैं निराकार ब्रह्म की स्थिति के बारे में कुछ कहने को नहीं आ रहा है। मतलब निराकार ब्रह्म के बारे में या निर्गुण ब्रह्म के बारे में वर्णन करना बहुत कठिन है। अब गत कछ कहत न आवे। अवगत मतलब निराकार या निर्गुण ब्रह्म, गत मतलब स्थिति का, कछ मतलब कुछ, कहत न आवे मतलब कहने को नहीं आता है या वर्णन करना बहुत कठिन है। तो निराकार ब्रह्म या निर्गुण ब्रह्म की स्थिति के बारे में वर्णन करना बहुत कठिन है, ऐसा कवि कह रहे हैं। किस प्रकार कठिन है, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। जो गूंगे मीठे फल को, जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस को अपने मन के अंदर अनुभव करता है, अंतर्गत ही भावे, हृदय में भावे, हृदय में उसकी रस को समझता है। जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस को अपने हृदय में समझता है, उसका अनुभव करता है, उसका स्वाद समझता है, लेकिन उसका वर्णन नहीं कर सकता, उसका बखान नहीं कर सकता है। उसी प्रकार कवि कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म की स्थिति के बारे में वर्णन करना बहुत कठिन है। क्या कहा जा रहा है, अवगत कछ कहत ना आवे, निराकार या निर्गुण ब्रह्म के स्थिति के बारे में कहना बहुत कठिन है या वर्णन करना बहुत कठिन है। जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस को तो खाता है लेकिन उसका वर्णन नहीं कर सकता है, उसी प्रकार निराकार ब्रह्म के बारे में वर्णन करना बहुत कठिन है या उनकी आराधना करना बहुत कठिन है। परम स्वाद सबहु सु निरंतर अमित तोष उपजावे। कवि कहते हैं परम स्वाद सबहु सु निरंतर, निर्गुण ब्रह्म से आपको परम स्वाद अलौकिक आनंद प्राप्त होगा, निरंतर लगातार। अमित तोष, अमित मतलब अधिक और तोष मतलब संतोष, उपजाव मतलब उत्पन्न करता है। मतलब निर्गुण ब्रह्म तुम्हें परम स्वाद, निरंतर अत्यधिक संतोष प्रदान करता है, आपके अंदर निरंतर संतोष उपजाता है, लेकिन उसका वर्णन करना बड़ा कठिन होता है। मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। मन बानी, उस निराकार ब्रह्म को ना तो मन द्वारा ना वाणी द्वारा पहुंचा जा सकता है, क्योंकि वो अगम्य है, वहां पहुंचना बहुत मुश्किल है। अगोचर, अगोचर मतलब जो इंद्रियों से परे है, उससे इंद्रियों द्वारा भी नहीं पहुंचा जा सकता, मतलब इंद्रियों से भी अनुभव नहीं किया जाता है। मतलब नाक, कान, त्वचा, इंद्रियों से भी उससे पाना बड़ा मुश्किल है। तो ना उससे मन द्वारा ना वाणी द्वारा पहुंचा जा सकता है, वो तो एक प्रकार का आगम है, वहाँ पहुँचना बड़ा मुश्किल है, कठिन है, अगोचर है और इंद्रियों से वो परे है। सो जाने जो पावे,
जो उसे पा जाता है, निराकार ब्रह्म को या निर्गुण ब्रह्म को जो अपना लेता है, वही निर्गुण ब्रह्म को जान सकता है। सो जाने जो पावे, जो निर्गुण ब्रह्म को अपना लेता है, पा देता है, वही निराकार ब्रह्म को जान सकता है। रूप रेख गुण जात जुगत बिन निरालंब कित धावे। सूरदास जी कहते हैं, जिसका कोई रूप समझ में नहीं आ रहा, ना कोई रेख है, ना कोई गुण है, ना कोई जात है, ना कोई जुगती है, पाने की कोई योजना है या कोई जुगत है, बिन निरालंब कित धावे, बिना निरालंब, बिना आधार के कहाँ तक हम दौड़ते रहेंगे या भटकते रहेंगे। जिसका कोई रूप नहीं है, रेख नहीं है, गुण नहीं है, जात नहीं है, पाने की कोई जुगती नहीं है, बिन निरालंब कित धावे, बिना आधार के कहाँ तक हम दौड़ते रहेंगे। अर्थात निराकार ब्रह्म को ढूंढना या पाना बहुत कठिन है। इसलिए सूरदास जी कहते हैं, सब विद अगम विचारे ताते सूर्य सगुन पद गावे। सब विद, इस प्रकार सभी प्रकार से, अगम विचारे, विचार करके सूरदास जी सगुण पद गावे, मतलब साकार ब्रह्म का पद गाते हैं या साकार ब्रह्म की पूजा या आराधना करते हैं। तो इस पद में सूरदास ने बताया है कि निर्गुण ब्रह्म को या निराकार ब्रह्म को पाना बहुत कठिन है, जबकि सगुण ब्रह्म को पाना बड़ा आसान है। या सूरदास के लिए सगुण का पद करना उनके लिए आनंददायक है। आइए समझते हैं इससे जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। एक बात और आप लोग जान लीजिए बच्चों, जितने सूरदास के पद हैं उसके अंतिम दो लाइन में, या तो पहली लाइन, अंतिम दो लाइन में सूरदास या सूरश्याम करके उनका नाम जरूर आ जाता है, जिससे आप पहचान जाइएगा कि ये सूरदास द्वारा रचित पद नामक पाठ से अवतरित है। हर एक पद में सूरदास जी का नाम जरूर मिलता है, या सूर करके होगा या सूरश्याम करके, जैसे यहाँ पर देखिए सूर करके आया है, तो आप पहचान जाइएगा कि ये सूरदास के पद है। तो आइए लिखते हैं पहले प्रश्न का उत्तर। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ये कहता है ये जो गद्यांश, ये कहता है जो पद्यांश कीजिएगा, सॉरी इसका पद्यांश का क्या लिखिए, संदर्भ लिखिए। पद्यांश का क्या कह रहा है, संदर्भ लिखिए। तो प्रस्तुत पद्यांश यहाँ कीजिएगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, हिंदी के नीचे आप लोग अंडरलाइन कर देंगे। हिंदी में संकलित काव्यखंड के नीचे भी अंडरलाइन कीजिएगा। पद को भी अंडरलाइन कीजिएगा। काव्यखंड को सिंगल नोटे कॉमा के अंदर, इसको भी सिंगल कॉमा के अंदर। पद नामक पाठ से अवतरित है। इसके रचयिता कौन है, सूरदास जी हैं। इसका संदर्भ हो गया, तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित काव्यखंड के पद नामक पाठ से अवतरित है। इसके रचयिता सूरदास जी हैं। अगला प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो ये दो लाइन रेखांकित किया गया है राजीव प्रकाशन की बुक में। ये दो लाइन अंडरलाइन किया गया है या रेखांकित किया गया है। इन दो अंडरलाइनों की हम लोग व्याख्या समझते हैं, हालांकि पहली व्याख्या बताया जा चुका है। तो कहा जा रहा है, अवगत कछ कहत ना आवे। तो आपको कहना पड़ेगा कि सूरदास या कवि जी कहते हैं, निर्गुण ब्रह्म की स्थिति के बारे में वर्णन करना बहुत कठिन है। किस प्रकार उसका वर्णन करना कठिन है, जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस को खाता है लेकिन उसका वर्णन नहीं कर पाता है, उसके वर्णन करना बड़ा कठिन होता है, उसी प्रकार निराकार ब्रह्म या निर्गुण ब्रह्म के बारे में वर्णन करना बहुत कठिन होता है। तो देखिए यहाँ पर उत्तर है, सूरदास जी कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। इसका वर्णन या आराधना करना उसी प्रकार कठिन है जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल की स्वाद का अनुभव मन ही मन करता है लेकिन उसका वर्णन नहीं कर सकता है। तो ये दो लाइनें जो थी ऊपर की, इसका रेखांकित करके पूछा गया है, जिसकी हिंदी व्याख्या ये हुआ। अगम अगोचर से क्या तात्पर्य है, अगम अगोचर, अगम अगोचर का तात्पर्य है जो इंद्रियों से परे हो, जो इंद्रियों से परे हो, अर्थात जिससे इंद्रियों द्वारा अनुभव नहीं किया जा सकता है, उसे अगम अगोचर कहा जाता है। तो जो इंद्रियों से परे हो उसे अगम अगोचर कहा जाता है। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा रस है, तो प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा रस है, भक्ति, भक्ति एवं शांत रस का प्रयोग किया गया है। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। पद्यांश नंबर
3, 4, 5, 6 अगली वीडियो में पढ़ाया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।